प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजी सर पर। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जानदार, बहुत ही ज्यादा शानदार सेशन आप लोग के समक्ष डिस्कस हो रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जानदार, बहुत ही ज्यादा शानदार। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, यदि आप प्री बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं तो ये सेशन आपका है। ठीक है ना, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का देखिए पेपर ओरिजिनल है और ये गृह विज्ञान का पेपर है, यानी होम साइंस का ये पेपर है कक्षा 12 के लिए। और देखिए ओरिजिनल सेट है प्रिय विद्यार्थी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। और यहाँ से प्रश्न जो है आपके बोर्ड में भी देखने को जरूर मिलेंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में जब बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, देखिए क्योंकि जो प्री बोर्ड मिल रहे हैं आपके पेपर वो पिछले वर्षों के ओरिजिनल पेपर ही मिल रहे हैं मैक्सिमम सेंटरों पर। बहुविकल्पी में देखिए पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर, कार्य व्यक्ति को क्या प्रदान करता है। कार्य जो होता है व्यक्ति को क्या प्रदान करता है। पहचान मिलती है, नाम मिलता है, संतोष मिलता है, इनमें से सभी। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर जो हो जाएगा इनमें से सभी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। देखिए रोगी रोगी को भोजन देने का सबसे उत्तम तरीका कौन सा होता है, अंतःशिरा द्वारा, मुंह द्वारा, नली द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रिय विद्यार्थी, रोगी को देखा जाए तो जो है मुंह द्वारा भोजन जो देना तो सबसे उत्तम तरीका होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है विशेष परिस्थितियों में जो होता है वो अंतःशिरा द्वारा और नली द्वारा भी क्या होता है भोजन दिया जाता है। तो ऐसे मुख तो देखा जाए तो वो मुख द्वारा ही जो होता है भोजन, ये उत्तम तरीका होता है एक तरीके से। संपूर्ण जनता का स्वास्थ्य क्या कहलाता है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण जनता का स्वास्थ्य क्या कहलाता है। जन स्वास्थ्य, समुदाय, हस्तक्षेप, पोषण, कार्यक्रम। तो संपूर्ण जो जनता होती है उसका स्वास्थ्य कहलाता है जन स्वास्थ्य कहलाता है। क्या कहलाता है, जन स्वास्थ्य उसे हम लोग बोलते हैं। घ प्रश्न क्यों देखिए बढ़ते हैं। देखिए घ प्रश्न क्या है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, बिटार्ट स्पॉट होता है, किरेटोमलेसिया होता है, इनमें से सभी होता है। विटामिन ए की कमी से जो होने वाला विद्यार्थी समस्या देखिए रतौंधी होता है। रतौंधी के जो मरीज होते हैं विद्यार्थी उनको क्या होता है, दिन में तो दिखता है मगर रात जैसे ही अंधेरा होने लगता है उनको दिखाई देना बंद हो जाता है। अंग प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर, फार्मूलाबद्ध खाद्य का उदाहरण क्या है। फार्मूलाबद्ध खाद्य का उदाहरण देखिए डबल रोटी हो गई, बिस्किट, केक। देखिए डबल रोटी का मतलब एक तरीके से सैंडविच की बात कर रहा है विद्यार्थियों। देखिए ये जो अंग्रेजों का मुख्य रूप से भोजन था, आप देखिए पूरे हम लोग के देश में भी देख जान रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर इसका खपत है। ठीक है ना, तो फार्मूलाबद्ध खाद्य प्रसंस्करण का ये सभी उदाहरण सही हो जाएगा विद्यार्थियों। तो इनमें से सभी जो होगा ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन को जो है कब लाया गया था, ये देखिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व व्यापार संगठन को जो है 1955 के विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए ये किया गया था विद्यार्थियों 1 जनवरी 1995 को किया गया था। यानी विश्व व्यापार संगठन जो पहली बार किया गया था, स्टार्ट कब किया था, 1 जनवरी 1995, 1995। देखिए यहाँ पर इसमें विद्यार्थी जो है 95 ले लीजिए। ठीक है, ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सन 1995 में, यानी 1 जनवरी 1995 में। चलिए आगे बढ़ा जाए इसमें। देखिए विद्यार्थियों है ना, गठन ना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आप लोगों का। और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में जब लोग आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर तो अन्य प्रश्नों की ओर। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को क्या कहते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था की सीखने की अवस्था होती है, पहचानने की अवस्था होती है, शिक्षा की अवस्था होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रारंभिक जो बाल्यावस्था का काल होता है विद्यार्थियों, वो क्या होता है, वो पहचानने की अवस्था होती है। यानी पहचानने की अवस्था जो होता है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था उसे हम लोग कहते हैं। समाज की मूल इकाई कौन सी होती है विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर जो समाज की जो मूल इकाई के रूप में है वो समाज है, परिवार है, राष्ट्र है, या फिर व्यक्ति है। तो समाज की जो मूल इकाई होती है वो क्या होता है, परिवार होता है। ठीक है ना, समाज की जो मूल इकाई होता है वो क्या होता है, परिवार होता है। परिवारों से मिलकर ही समाज का निर्माण होता है। परिवार में क्या होते हैं, माता होते हैं, पिता होते हैं, बच्चे होते हैं, चाचा चाची होते हैं, दादा दादी होते हैं, जैसे इन सभी लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से, देखिए नीला, लाल, हरा, इनमें से सभी। तो देखिए नीला, लाल और हरा ये तीनों के तीनों जो है विद्यार्थियों जो है प्राथमिक रंगों में है। तो इनमें सभी जो ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अंग प्रश्न की ओर। देखिए किसी कोटि की गोलाई वाली रेखा, किसी कोटि की गोलाई वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं विद्यार्थियों वक्र रेखा बोलते हैं। ठीक है ना, देखिए ये जो हो गया ऐसे, यानी यहाँ पर किसी कोटि की गोलाई वाली रेखा जो होती है वो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वक्र रेखा कहते हैं। ठीक है ना, वक्र रेखा। ठीक है ना, ये हो गया वक्र वक्र रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। वह व्यक्ति जो प्रेरणा को डिजाइन में परिवर्तित करने को सुसाध्य बनाता है क्या कहलाता है। डिजाइन, व्यापारी,
क्रयकर्ता, शैलीकर्ता, तो इसे हम लोग शैलीकर्ता की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। एफपीओ किसने लागू किया है? देखिए एफपीओ जो है प्रिय विद्यार्थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न आपका। एफपीओ देखिए जो है वो मुख्य रूप से जो है वो किसानों का एक समूह है जो उत्पादन, कटाई और विपणन में दक्षता के लिए सुधार के लिए जो है ये उद्देश्य से बनाया गया एक समूह है, जिसको कि बढ़ावा देने के लिए जो है ये जो लागू करने का काम था वो भारत सरकार ने किया हुआ था। तो क प्रश्न का विकल्प नंबर जो सेकंड होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, भारत सरकार ने। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी ये जो किया गया था किसान उत्पादन संगठन जिसे हम लोग एफपीओ बोलते हैं, छोटे और जो सीमांत किसान थे उनको उनकी सहकारी समितियां बनाई गई, उनमें देखिए भारत सरकार ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फैशन व्यापार का अंतिम घटक कौन सा है? तो फैशन व्यापार का जो अंतिम घटक है प्रिय विद्यार्थियों वो क्या है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा विक्रय जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ग का विकल्प नंबर थर्ड, यानी ठीक है ना। फैशन व्यापार का अंतिम घटक कौन है? विक्रय है। यानी फैशन डिजाइन फैशन व्यापार का देखिए अंतिम घटक क्या होता है? विक्रय होता है। एक फैशन व्यापारी को एक डिजाइनर के साथ काम करता है और दुकानों को फैशन की वस्तुएं बेचने के लिए जो है उत्तरदायी होता है मुख्य रूप से, और दुकानें वह जो होता है माल ग्राहकों को मुख्य रूप से जो दी जाती हैं। धुलाई मशीन होती है प्रिय विद्यार्थियों, क्या होता है? ये मुख्य रूप से देखा जाए तो पूर्णतया स्वचालित होता है, अर्ध स्वचालित होता है, हस्तचालित होता है, इनमें से सभी। देखिए धुलाई मशीन भी अब बहुत तरीके के रेंज की आ रही है, तो इनमें से सभी जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। हाथों से भी धो सकते हैं उसमें हम लोग। पूर्णतः वो स्वचालित भी होता है, मतलब अगर पूरी तरीके से उसमें डाल कपड़े को बटन चालू कर तभी हो सकता है। अर्ध स्वचालित के रूप में भी देखने को मिलता है, यानी मतलब कभी कभी जो है उसको हम लोग उससे के माध्यम से भी धो सकते हैं और ऐसे भी धो सकते हैं। तो दोनों ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आतिथ्य उद्योग में सम्मिलित कौन है? पर्यटन है, अतिथि सत्कार है, भोजन एवं पेय सेवा हो गई। तो अतिथि उद्योग में देखिए क्या होता है, ये सभी चीजें इसमें शामिल होती हैं। इनमें से सभी जो ऑप्शन होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा देखिए प्रश्न क्या है, क में देखिए होटल के परिसर में होता है। देखिए पहली बात तो ये प्रभु विद्यार्थी जो है बहुविकल्पी बहुत ज्यादा इसमें है, यानी गृह विज्ञान में देखिए बहुविकल्पी बहुत ज्यादा पूछता है। होता क्या है इससे कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वजह से क्या होता है कि जबरदस्त तरीके से अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लिए तो समझ लीजिए आपका काम एकदम आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुविकल्पी तो इतना ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है तो कितना काम तो आपका बहुविकल्पी की वजह से ही हो जाएगा। तो देखिए होटल के परिसर में देखिए रसोई घर भी देखने को मिलता है, परिसर भी होता है, वहाँ फैलाव वगैरह भी देखने को मिलता है, भोजन का कक्ष अलग देखते हैं, भोजन कक्ष होता है भी जहाँ पर लोग बैठ के भोजन करते हैं। और इनमें से सभी जो ऑप्शन होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, होटल के परिसर में सभी चीजें होती हैं। मानक माप तौल अधिनियम कब लागू किया गया? मानक जो होता है मानक माप तौल अधिनियम, यानी मानक माप तौल अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया? 1956 में, 1962 में, 1976 में, 1980 में। तो वजन और माप तौल जो अधिनियम था प्रिय विद्यार्थियों वो सन 1976 में लाया गया था, 1976 में। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विकास संचार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? विकास संचार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने, नेल्सन मंडेला ने, नोरा क्यूबाल ने, या फिर डेल वाटसन ने। तो देखिए यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विकास संचार को जो सर्वप्रथम करने वाले व्यक्ति थे प्रयोग वो नोरा क्यूबाल थे। ठीक है, तो ग का विकल्प नंबर थर्ड जो होगा आपका राइट हो जाएगा। ग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों अच्छा एवं प्रभावी संप्रेषक बनने के लिए क्या आवश्यक होता है? श्रवण कौशल आवश्यक होता है, संबंध समय प्रबंधन हो गया, तनाव प्रबंधन हो गया, ये सभी कौशल। तो ये सभी कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी ये सभी चीजें आपको चाहिए तभी आप एक अच्छा एवं प्रभावी संप्रेषक के रूप में बन सकते हैं। ठीक है, अंगा देखिए प्रश्न क्या है, विज्ञापन देने का उद्देश्य क्या होता है? विज्ञापन देने का उद्देश्य क्या होता है? जानकारी देना, खर्चा करना, बचत करना, अभिनय करना। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों जानकारी देना ही मुख्य रूप से जो होता है विज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य होता है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो बताई जा रही बातें वो सभी तक लोगों तक अच्छे से पहुंच जाए। अब देखिए ये तो बहुविकल्पी का महत्वपूर्ण हो गया। बहुविकल्पी और अति लघु ही केवल अगर आप लोगों ने अच्छे से कर दिया तो आपको तो फेल कोई नहीं कर सकता, आप तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। ठीक है ना। देखिए पांचवा का जो है गृह विज्ञान में जब बढ़ते हैं अति लघु के प्रश्नों को लेकर, देखिए पांचवा का प्रश्न क्या है, हमारे देश में कुपोषण के मुख्य कारण क्या है? देखिए यहाँ पर जो है मुख्य रूप से अगर बात किया जाए विद्यार्थियों, भारत में जो कुपोषण के बारे में हम लोग बात करें तो कई कारण है हमारे देश में भी। जैसे कहा गया आहार में विविधता की कमी, आहार में जो होता है वो विविधता की कमी देखने को मिलता है। कम आय वाले लोगों में भोजन की कमी देखने को मिलता है, पाचन संबंधित बीमारियां देखने को मिलता है, शराब के सेवन देखने को मिलता है, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलती हैं, गतिशीलता संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो देखने को मिलता है, आहार में पोषक तत्व जो होते हैं उनकी कमी देखने को मिलता है ना, स्वास्थ्य आहार की महंगाई, यानी स्वास्थ्य आहार यानी जो आहार अच्छे हैं वो महंगे हैं,
ये चीज है। जागरूकता के लोगों के अंदर कमी देखने को मिलता है, ये चीज हो गई। और नशे का ज्यादा सेवन देखने को मिलता है। बुजुर्ग लोग हो गए, जैसे विकलांग हो गए, निर्मल दिव्यांग भी कहते हैं, और अकेले रहने वाले छात्रों को देखा जाए तो अपने लिए स्वस्थ भोजन बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये जो हो गए कुपोषण के मुख्य कारण हो गए, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, ये धीरे धीरे रूप जो होता है वो कुपोषण का ले लेता है। खाद्य गुणवत्ता से, खाद्य संसाधन से क्या आशय है? देखिए, खाद्य संसाधन से क्या आशय है। खाद्य संसाधन का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? वे स्रोत जिनसे भोजन मिलता है ना। और खाद्य संसाधनों में पौधों और जानवरों से मिलने वाले जो कच्चे माल को मुख्य रूप से जो होता है उसमें शामिल किया जाता है, यानी खाद्य संसाधन इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कहा गया कोई फलों सब्जियों खा रहा है, कोई फलों खा रहा है, कोई जानवरों तक को भी खा रहा है, नहीं तो जो भी कच्चे माल हम लोग को मिलते हैं तो उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, खाद्य संसाधन बोलते हैं। इस कच्चे माल को देखिए प्रिय विद्यार्थियों तैयार किया जाता है या आधे तैयार कर में आधे तैयार उत्पादकों में बदला जाता है ना। तो खाद्य संसाधन में जो होता है प्रिय विद्यार्थी, ये मुख्य रूप से जो होता है ये इस सबको हम लोग जो है खाद्य संसाधनों की श्रेणी में रखते हैं। छठवां देखिए जो प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों का, प्रश्न क्या है, खाद्य गुणवत्ता से क्या तात्पर्य है। खाद्य गुणवत्ता का मतलब क्या होता है कि भाई जाहिर सी बात है, जो खाने वाली चीजें हैं उसमें गुणों को देखना। खाद्य गुणवत्ता का मतलब क्या होता है, खाद्य पदार्थों के उन गुणों से जो उपभोक्ता के लिए सुरक्षित और स्वीकार्य हो। यानी खाद्य गुणवत्ता का मतलब यह तात्पर्य यही होता है कि जो भी खाद्य पदार्थ हैं तो खाद्य पदार्थों के गुणों को वो रिप्रेजेंट करता है, गुणों से जो उपभोक्ता के लिए सुरक्षित हो और स्वीकार्य हो उनके लिए, उन्हें हम लोग खाद्य गुणवत्ता कहते हैं। खाद्य गुणवत्ता में देखिए मुख्य रूप से देखा है तो खाद्य पदार्थों के भौतिक रासायनिक जो हो गई जो पोषक गुण होते हैं मुख्य रूप से उन सभी को जो है इसमें सम्मिलित किया जाता है। जो भी मानक बनाए गए उन मानकों पर यह काम किया जाता है, उन्हें हम लोग खाद्य गुणवत्ता कहते हैं। छठवां खाद्य के प्रश्न क्या है, आंगनबाड़ी के विषय में आप क्या जानते हैं, ठीक है, या क्या जानती हैं। देखिए आंगनबाड़ी के बारे में बात किया जाए अगर प्रिय विद्यार्थियों तो भारत में ग्रामीण जो बाल देखभाल केंद्र का एक प्रकार है आंगनबाड़ी, जो कि शहरों के साथ साथ जो है वो गाँव के साथ साथ जो है शहरों में भी जो कस्बे ऐसे होते हैं जो पिछड़े वर्ग के ज्यादा, तो वहां पर ज्यादातर चीजें सब चीजें देखने को मिलती हैं आंगनबाड़ी, ठीक है ना। इसे भारत सरकार द्वारा जो सर्वप्रथम जो था वो 1975 में लागू किया गया था। 1975 में देखा है तो बाल भूख की वजह से और कुपोषण से निपटने के लिए जो है एकीकृत लोगों किया गया था और बाल विकास सेवा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इसे लागू किया गया था। हिंदी में आंगनबाड़ी का मतलब क्या होता है, अंग्रेज ना, आंगनबाड़ी को देखा जाए तो मुख्य रूप से जो होता है ये बनाई गई उन लोगों की व्यवस्था थी ताकि उन लोगों के लिए भी जीवन में भी जो है मुख्य रूप से परिवर्तन किया जा सके। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए सातवें का प्रश्न क्या है, आंतरिक डिजाइनर का क्या कार्य, आंतरिक डिजाइनर क्या कार्य करते हैं। आंतरिक डिजाइनर को देखा जाए अगर प्रिय विद्यार्थियों तो ले लो बेटा, आंतरिक डिजाइनर के रूप में जो होता है मुख्य रूप से आंतरिक डिजाइनर के रूप में देखो वहां, यहाँ 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 देखो, उधर जाओ है, जाओ तो पहले वहां। आंतरिक डिजाइनर क्या कार्य करते हैं, सामने देखो, अरे इधर देखो जी, इधर यहाँ नहीं लग रहा है क्या तुमको? फर्क पड़ गया है। हाँ फर्क पड़ गया बेटा, कोई बात नहीं। आंतरिक डिजाइनर का क्या, आंतरिक डिजाइनर क्या कार्य करते हैं, ये देखिए प्रश्न है। आंतरिक डिजाइनर का देखा जाए तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो है आंतरिक डिजाइनर का मतलब कोई हो गया, कोई भी इमारत हो गई या कोई भी वस्त्र हो गया, कोई भी व्यवस्था हो गई जो उसके आंतरिक हिस्सों की डिजाइन करना, आंतरिक डिजाइनर के रूप में कहा जाता है। वे किसी जगह को क्या करते हैं, कार्यात्मक रूप में बनाते हैं विद्यार्थियों, सुरक्षित बनाते हैं और आकर्षक बनाने के लिए मुख्य रूप से काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम लोग देखिए इंटीरियर डिजाइनिंग के नाम से भी जानते हैं, जैसे कर देना मतलब उनको विशेष प्रकार से रूप व्यवस्थित करना, ये कहलाता है। सातवें का देखिए ख प्रश्न क्या है, लक्षित बाजार से क्या आशय है। लक्षित बाजार से क्या आशय है, लक्षित बाजार से क्या आशय है। लक्षित बाजार का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, संभावित ग्राहकों का ऐसा समूह जिसके लिए कोई व्यवसाय अपने उत्पादक या सेवाएं बेचना चाहता है, लक्षित बाजार कहलाता है। तो लक्षित बाजार किसे कहते हैं हम लोग, कि संभावित ग्राहकों का एक ऐसा समूह जिसमें क्या होता है, जिसके लिए कोई व्यवसाय अपने उत्पाद या सेवाएं बेचना चाहता है, लक्षित बाजार कहलाता है। लक्षित बाजार को देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो समझने से पहले देखना मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कंपनियां जो होती है अपने विपणन प्रयासों को बेहतर तरीके से करती हैं या कर सकती हैं ना, और उन्हें इस बात का जो है सही समय पर सही संदेश सही लोगों तक पहुंचाने में जो होता है मुख्य रूप से
मदद मिलता है, ठीक है ना। तो ये लक्षित बाजार का जो होता है महत्वपूर्ण रूप से काम होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 8वें प्रश्न की। देखिए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित तौर पर आपके बोर्ड में भी देखने को मिलेंगे। 8वां का प्रश्न देखिए क्या, 8वां जो प्रश्न है, फैशन व्यापार से क्या आशय। देखिए फैशन व्यापार से क्या आशय, ये हम लोग का प्रश्न है 8वें का क जो हो गया आप लोगों का, ठीक है ना। तो यहाँ अगर देखा जाए तो फैशन व्यापार का मतलब क्या होता है, जो भी कपड़े हो गए, सौंदर्य प्रसाधन हो गए और व्यवहार से जुड़े, स्टाइल से जुड़े कारोबार को करना ही क्या कहलाता है, फैशन कहलाता है, ठीक है ना। मुख्य रूप से जो है इन सभी बातों को इसमें शामिल किया जाता है। स्त्री क्या है, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्त्री यानी कपड़ों का जो होता है वो ऐसा उपकरण जो होता है, जाहिर सी बात है ऐसे उपकरण जिसका इस्तेमाल क्या होता है, कपड़ों की सिलवट हटाने के लिए किया जाता है। जैसे कपड़े हैं तो उनका देखा जाता है कि वो चिंगुड़ जाते हैं, चिंगुड़ने को हम लोग सिलवट बोलते हैं। तो जब इस्त्री कर दिया जाता है उनको तो देखते हैं वो कि वो कपड़े क्या होते हैं, एकदम सही हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या करना, इस्त्री कर दिया गया कपड़े को ना, वस्त्र को। और इस्त्री करने के लिए कपड़े को इस्त्री बोर्ड पर रखा जाता है और फिर इस्त्री से उसे क्या करते हैं हम लोग, प्रेस करते हैं, दबाते हैं उसे। और इस्त्री करने से कपड़े में क्या होता है, चिकनापन देखने को मिलता है और चमकदार हो जाता है, ठीक है ना। ये एक महत्वपूर्ण आपका प्रश्न था। खाद्य तथा पेय पदार्थों विभाग से क्या आशय होता है प्रिय विद्यार्थियों। देखिए तो खाद्य तथा पेय पदार्थ विभाग जो होता है मुख्य रूप से कोई भी जो होता है वो मुख्य रूप से जो व्यवस्था बनाई गई, एक ऐसा विभाग बनाया गया जिसमें कि खाद्य और पेय पदार्थों को मुख्य रूप से जो है उनका वो संरक्षण करते हैं कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या मानक है, मानक पर वो उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं, उनका वो जांच चेकिंग करते हैं। तो उनको वो विभाग सौंपा गया है। देखिए ये प्रश्न क्या है, 9वें ख हम लोग का, एक अच्छे लेवल के कोई दो गुण लिखिए। एक अच्छे लेवल के कोई दो गुण लिखिए। लेवल के बारे में अगर हम लोग बात करें विद्यार्थियों तो एक आदर्श लेवल में देखा जाए तो सबसे जरूरी व्यापार का चिन्ह होना बहुत जरूरी होता है। यानी लेवलिंग अगर हम लोग कर रहे हैं, कोई भी अगर पैकेट है तो उस पैकेट पर अगर लेवलिंग कर रहे हैं हम लोग तो उसमें क्या होता है, व्यापार का चिन्ह होना बहुत जरूरी होता है कि कौन से व्यापार हो रहा है। और लेवल में जो होता है प्रिय विद्यार्थियों वो ब्रांड का नाम होना चाहिए, जो भी ब्रांड का कर रहे हैं। जैसे कोई सीमेंट का है तो उसमें किस ब्रांड का सीमेंट यूज किया जा रहा है वो भी लगाना जरूरी होता है। लेबल में वस्तु का नाम बहुत जरूरी देखिए मेंशन करना होता है, और कब बना है ये जरूर होता है, और कब खराब होगा। देखिए मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरिंग डेट ये दोनों का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। ये दोनों भी चीजें चाहिए उसमें, यानी अच्छे लेबलिंग के लिए, अच्छे लेबलिंग के रूप में होगा तो ये चीजें देखने को मिलेंगी। लेबल में वस्तु को प्रयोग करके देखा जाए तो जानकारी लिखी होनी चाहिए मुख्य रूप से जो है हाँ। और लेबल में देखने को ये भी मिलता है कि जो भी वस्तु आप उसमें प्रोवाइड करा रहे हैं तो उस वस्तु का चित्र भी अगर उसमें बना हुआ है तो उसमें लेबलिंग को जो है और भी मतलब मानक पर रखा जाता है, ठीक है ना। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां देखिए का प्रश्न क्या है, विकास से क्या आशय है। विकास से क्या आशय है। विकास का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, किसी व्यक्ति की बात हो गई, समाज की बात हो गई या फिर देश की बात हो गई। देखिए विकास जो होता है वो बहुत ही व्यापक शब्द है। तो विकास के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कोई भी व्यक्ति हो गया, समाज हो गया, देश हो गया, तो देशों में जो है आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में सुधारित लाना या परिवर्तित करना, ये सभी जो होता है वो विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत ही होता है, या इसे ही हम लोग व्यापक रूप से विकास कहते हैं, ठीक है ना। लोगों के जीवन स्तर में देखा है तो सकारात्मक बदलाव आता है एक तरीके से, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से ये बदलाव आता है, सकारात्मक बदलाव, उसे ही हम लोग विकास कहते हैं। आंतरिक संप्रेषण से क्या तात्पर्य है। देखिए आंतरिक संप्रेषण से क्या आशय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक ही संस्था में कार्यरत भिन्न भिन्न व्यक्तियों के व्यक्ति जो होते हैं या विभागों के बीच जो सूचनाओं और संदेशों का जो आदान प्रदान होता है उसे आंतरिक संप्रेषण कहते हैं। देखिए कोई अगर संस्था है तो उसमें भाई जाहिर सी बात है एक ही व्यक्ति के माध्यम से तो वो संस्था होगी नहीं, तो उसमें ऑर्गेनाइज करने के लिए कई लोग उसमें संप्रेषण के रूप में कार्य करते हैं। तो जब उसको चलाने के लिए जो आंतरिक रूप से जो वाद विवाद होता है उसमें, तो उसको हम लोग आंतरिक संप्रेषण कहते हैं। जब मुख्य कार्यालय और शाखा कार्यालय क्या होता है अलग अलग स्थान पर स्थित होते हैं तो भी उनके बीच जो क्या होता है संदेशों के आदान प्रदान को भी हम लोग आंतरिक संप्रेषण कहते हैं। मुख्य कार्यालय का मतलब क्या होगा, आजकल देख रहे हैं कि मुख्य कार्यालय किसी कोई विद्यालय है तो उसका एक कार्यालय मुख्य कार्यालय हो जाएगा और हेड ऑफिस और ब्रांचेज के नाम पर कई जगहों पर खोलते हैं हम लोग। जैसे कई हॉस्पिटल्स ऐसे मतलब देखने को मिलती है चीजें। तो उन सभी वो सभी जो होता है एक तरीके से आपसी जो कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं उनको हम लोग आंतरिक संप्रेषण कहते हैं। लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए मुझे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो देखिए 11वां प्रश्न है हम लोग का ये, लघु उत्तरी का, खाद्य पदार्थ किन किन कारणों से खराब होते हैं और मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त
बन जाते हैं। उपभोक्ता शिक्षा से क्या समझती है? धोबी द्वारा होने वाली धुलाई का परिचय दीजिए। मिलावट से क्या आशय है? मिलावट से क्या आशय है? नौकरी और जीविका में क्या अंतर है? नौकरी और जीविका में क्या अंतर है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जब हम लोग बढ़ते हैं फिर विद्यार्थियों, देखिए 16वां प्रश्न जो है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा से आप क्या समझते हैं? अथवा में जो प्रश्न है, फैशन के प्रमुख विकास की रूपरेखा दीजिए। फैशन के प्रमुख विकास की रूपरेखा देना है। 17वां देखिए प्रश्न क्या है, आतिथ्य प्रबंधन के कार्य क्षेत्र कौन है? आवश्यक योग्यताओं का बताना है और जीविका के अवसरों का विवरण भी देना है। अथवा में देखिए प्रश्न क्या है विद्यार्थियों, मानकीकरण से क्या आशय है? मानकीकरण से क्या आशय है, ये प्रश्न है। इससे संबंधित मुख्य चिन्हों का विस्तृत जो है परिचय दीजिए। ये है प्रश्न आप लोग का इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों का। 18वां देखिए प्रश्न क्या है विद्यार्थियों, भारतीय समाज में जागरूकता लाने में रेडियो के योगदान को स्पष्ट करना है और जनसंपर्क के प्रकार गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र कौन है और सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, सब मिला जुला कर पेपर बहुत ही जानदार था आप लोगों का, जो डिस्कस किया गया आप लोग के साथ। मुझे उम्मीद है कि पूरा ये सेशन जो है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग के लिए लाभान्वित भी आपको करेगा प्रिय विद्यार्थियों। केवल प्री बोर्ड में नहीं बल्कि आपके लिए बोर्ड में भी लाभान्वित करेगा आपको ये। तो आपकी भी एक परम जिम्मेदारी बन जाती है कि इसे भी जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर करें, ताकि आप खुद भी इससे लाभान्वित हो सके और अपने क्लासमेट को भी जो है इससे लाभान्वित करा सके। तो डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। डीजे सर के साथ मिलकर कर लीजिए अच्छे से बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी, क्योंकि इस बार एग्जाम बैठने की है आपकी बारी। इसी उद्देश्य के साथ फिर विद्यार्थियों हम लोग जो है कंटेंट को इसे पर रोकते हैं। जबरदस्त तरीके से इसे शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रता पूर्वक धन्यवाद।